Good afternoon, everyone. Here Hemlata ma'am with you with today's lecture. Students, as you know, we have started our second chapter from your Vestas book, and the chapter name is The Tiger King. तो बच्चे हमने टाइगर किंग जो है उसे हमने स्टार्ट किया था. इसमें मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग आगे मतलब कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जो हमने पीछे पढ़ा था वो थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जो महाराजा थे प्रतिभावंतमपुरम के, वो इस स्टोरी के हीरो हैं. तो कहते हैं कि उनको काफ़ी ज़्यादा नामों से जाना जाता था. फॉर एग्ज़ाम्पल उन्हें कहा जाता था जिलानी जंग बहादुर उन्हें कहा जाता था. फिर उसके बाद उनको कहा जाता था साता व्याघ्रा संहारी महाराजा. इस तरह से उनके नाम बहुत सारे नाम थे, बट उनको जो शॉर्ट नाम से जाना जाता था वो था टाइगर किंग. तो यहाँ पे हमारे राइटर जो हैं वो हमें बताते हैं, कहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि ये जो हमारे किंग हैं इनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, क्या रीज़न था कि इस जिसकी वजह से इनको बुलाया जाता था टाइगर किंग. तो कहते हैं कि मैं लास्ट में जो राइटर हैं हमारे, तो कहते हैं मैं लास्ट में आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा. फिर आगे हमने इसमें पढ़ा था कि वह कहते हैं कि जो भी इस जो किंग के बारे में, टाइगर किंग जो है उनके बारे में जो भी सुनता था तो वो उनसे मिलने की मतलब इच्छा करता था. उनको ये होता था कि वो उससे मिले, बट वो उनकी जो एक डिज़ायर थी, उनको जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाती थी. रीज़न क्या था? क्योंकि जो टाइगर किंग है उनकी क्या हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी. फिर आगे वो हमें स्टोरी बताते हैं टाइगर किंग की कि जो टाइगर किंग है उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, किस रीज़न से उनका नाम टाइगर किंग पड़ा. तो कहते हैं कि जब टाइगर किंग जो है जो हमारे किंग हैं इनका जब जन्म हुआ तब वहाँ पर जो एस्ट्रोलॉज़र थे, एस्ट्रोलॉज़र आए हुए थे. तो एस्ट्रोलॉज़र ने एक प्रेडिक्शन उन्होंने कहा क्या की थी. उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर किंग है, ये जो लड़का जिसका भी जन्म हुआ है, इसकी डेथ हो जाएगी एक दिन. तो जितने भी जो वहाँ पर बैठे होते हैं वो यही सोचते हैं कि डेथ तो एक दिन सभी की होनी होती है, लेकिन फिर वो मतलब जो एस्ट्रोलॉज़र था फिर से वो कहता कि इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. फिर सारे उससे पूछते हैं कि आप बताओ. वो मतलब वहाँ पे चुप हो जाता है, बताते बताते वो चुप हो जाता है. फिर सारे उसको बोलते हैं कि क्या रीज़न है, किस वजह से डेथ होगी, वो आगे आप बताओ. तो फिर वो क्या करता है, फिर वो कहता है कि मतलब उसके बारे में कहता है ये काफ़ी ज़्यादा हीरो होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक स्ट्रॉन्ग योद्धा जिसे हम कहते हैं वो होगा, बट इसकी डेथ हो जानी है. तो इतनी देर में वो जो छोटा बच्चा होता है जिसकी प्रेडिक्शन की जा रही होती है वो 10 दिन का होता है. तो वो छोटा बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है. वो कहता है ओ वाइस प्रॉफिट. वो मतलब अपने मुँह से एक आवाज़ निकालता है, छोटा 10 दिन का बच्चा जिसके बारे में प्रेडिक्शन की जा रही थी. तो सारे हैरान हो जाते हैं, वहाँ पर जो बैठे होते हैं जितने भी, वो सारे हैरान हो जाते हैं कि ये मतलब ये बोला कौन है हमारे बीच में. तो फिर से उस बच्चे ने रिपीट किया जब, तो सभी का डाउट क्लियर हो गया कि अब कौन बोला है. अब उनको ये चीज़ होगी क्लियर कि ये छोटा बच्चा जो है यही बोल रहा है. तो वो क्या कहता है, ओ वाइस प्रॉफिट, कि मतलब आप. फिर वो आगे क्वेश्चन पूछता है वही बच्चा, कहता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन डेथ हो जाएगी. तो अगर डेथ हुई है, डेथ मेरी होगी तो किस रीज़न से होगी, आप वो भी तो बताइए ना. फिर वो उससे छोटा बच्चा उससे पूछता है. तो जितने भी वहाँ पे बैठे होते हैं, वो जो एस्ट्रोलॉजर था वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि एक 10 दिन का बच्चा जो है वो किस तरह से क्वेश्चन पुट कर रहा है और कितना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि रीज़न भी तो बताओ ना, किस रीज़न से डेथ होगी. तो फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो बताता है कि इसकी जो रीज़न होगी, इसकी मतलब सॉरी इसकी जो डेथ होगी वो किस रीज़न से होगी कि टाइगर जो है वो इसको मारेगा. मतलब एक टाइगर की वजह से इसकी डेथ होगी, वो ये बताता है. एस्ट्रोलॉजर बताता है कि एक टाइगर की वजह से इसकी डेथ होगी. तो कहता है कि मतलब इसका जो जन्म हुआ है, जन्म नक्षत्र जो है वो किस में हुआ है, वो बुल में हुआ. तो टाइगर और बुल दोनों एनिमी होते हैं, इस वजह से इसकी डेथ का कारण क्या होगा, टाइगर होगा. तो बेटा हमने यहाँ तक पढ़ा था, आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको. कहता है यू मे थिंक that the crown prince Jang Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibhavandampuram, but with the hindsight we may conclude it was based on some truth. तो अब देखिए वो क्या कहते हैं. कहता है जब ये जो जंग बहादुर ने सुना, ये जो किंग थे हमारे छोटे बच्चे, जब छोटे बच्चे ने ये चीज़ सुनी तो उस टाइम फिर उसने क्या कहा, उसने आगे से रिप्लाई क्या किया. जब एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया कि आपकी डेथ का कारण क्या होगा, एक टाइगर होगा.
तो फिर उसने बहुत ही ज़्यादा एक डीप मतलब एक डरावनी जैसे होती ना उस आवाज़ में कहा कि जो टाइगर है टाइगर को मुझसे भी अवेयर रहना पड़ेगा, टाइगर मेरे से डरे, मैं टाइगर से नहीं डरता। तो कहता है ये जो बात थी, ये जो उसने प्रेडिक्शन की हुई थी, तो सभी इसको एक र्यूमर की तरह समझ रहे थे प्रतिभावंतपुरम में, लेकिन उसके अंदर एक सच्चाई थी, ट्रुथ था कि इसकी डेथ जो होगी वो क्या होगी, एक टाइगर के कारण ही होगी। नेक्स्ट कहता है क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे एंड नो अदर मिरेकल्स मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films exactly as the crown prince of all the other Indian states did. When he came of age of 20, the state which had been with the court of words until death came into his हैंड्स। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि जो जंग बहादुर है अब वो बड़ा होता जा रहा है, अब डे बाय डे वो बड़ा होता जा रहा है, टॉलर होता जा रहा है और वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में प्रेडिक्शन भी की गई थी ना ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो कहते हैं कि जो टाइगर किंग था अब डे बाय डे क्या होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। अब उसको ये जो टाइगर किंग है हमारा ये जो छोटा बच्चा था, इसको अब जो दूध पिलाया जा रहा है वो किसका पिलाया जा रहा है, इंग्लिश काऊ का पिलाया जा रहा था। इंग्लिश नैनी जो है वो उसको संभालती थी, जो ट्यूटर हैं जिसको इंग्लिश पढ़ाने के लिए आते थे, उस इवन कि उसके साथ इसको और कुछ नहीं, इसको इंग्लिश फिल्म ही दिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो ब्रिटिशर हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंस था हमारी कंट्री के ऊपर। तो कहते हैं कि इंग्लिश पोइम जो थी वही इसको सिखाई जाती, इंग्लिश फिल्म जो थी वही इसको दिखाई जाती थी, जैसे दूसरी स्टेट की किंग के साथ किया जाता था। कहते हैं अब इसकी जो किंग है इसकी एज कितनी हो गई है, 20 हो गई है, और जब तक ये 20 एज का नहीं हुआ था तो ये जो किंगडम थी तो ये किसके हाथ में थी, कोड ऑफ वार्ड्स, मतलब वहाँ पे जब तक किंग बड़ा नहीं होता तो ये जो मतलब किंगडम होती है ये दूसरे मंत्रियों के हाथ में होती है। तो कहता है कि अब ये किंग जब 20 ईयर्स का हो गया तो अब इसे राज्य दे दिया गया, किंगडम इसके हाथ में आ गई। कहता है व्हाट एवरीवन इन द kingdoms remember the astrologers predictions, many continue to discuss the matter, slowly it came to the महाराजा's ear। तो कहता है लेकिन फिर भी वहाँ पे जब सारे लोग मतलब सभी इस चीज़ पे बात नहीं करते थे, फिर भी कुछ लोग जो थे यहाँ पे वो क्या करते थे, हर कोई इस बात को उन्होंने याद रखा हुआ था कि जो प्रिडिक्शन की हुई थी एस्ट्रोलॉजर ने कि जो किंग है इसकी डेथ किसकी वजह से होगी, टाइगर की वजह से होगी। तो कहते हैं हर कोई इसके बारे में बात करता था, स्लोली मतलब बात करता रहता था, और ये जो बात थी ये किंग के कानों तक पहुंच गई। कहता है देयर वर इनन्यूमरेबल्स फॉरेस्ट इन द प्रतिभावंतपुरम स्टेट, दे हैड tigers in them. The Maharaja knew the old saying, you may kill even a cow in self-defense. There could be certainly be no objections to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. देखिए अब महाराजा तक ये चीज़ मतलब पहुंच गई, ये बात पहुंच गई कि यहाँ पे जो महाराजा है, जो टाइगर किंग है, इसकी डेथ किसकी वजह से होगी, इस किसी टाइगर की वजह से होगी। फिर उसके बाद जब राजा ने ये बात सुनी तो उनके जो प्रतिभावंतपुरम है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, कहते हैं उसमें बहुत सारे टाइगर्स जो थे वो भी रहते थे। महाराजा ने एक कहावत मतलब सुनी हुई थी कि अपने डिफेंस के लिए, कोई एक डिफेंस मतलब अपने आप को बचाने के लिए अगर हम किसी काऊ को भी मार देते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस में मारी गई काऊ जो होती है उसका कोई पाप नहीं होता, मतलब एक जानबूझ के नहीं किया जाता, तो उसकी कोई किसी को सज़ा नहीं मिलती। तो कहते हैं कि फिर जो महाराजा थे उसने भी यही चीज़ की, उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। कहते द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर्स व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर्स, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो कहते जब महाराजा जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइगर को मारा तो उस समय वो थोड़ा सा थ्रिल भी थे, थोड़ा सा मतलब उनके बीच में एक डर जैसे होता है इस तरह से भी था, थोड़ा वो काम पे उस टाइम। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर को जब मारा तो फिर वो जो टाइगर था फिर वो उन्होंने एस्ट्रोलॉजर के पास बताया, एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा, तो फिर उनको कहा कि मैंने फर्स्ट टाइगर जो है मैंने एक टाइगर को मैंने मार दिया। उसने ये कहा जो मतलब एस्ट्रोलॉजर तक उसने पहुंचा दिया ये कि मैंने टाइगर को मार दिया। उसको इतना नहीं पता था उसने कितने टाइगर्स को मारना है, बस उसने ये सोचा कि शायद मैंने टाइगर को मारा है तो मैंने टाइगर को मार दिया। फिर जब उसने मारा तो वो एस्ट्रोलॉजर तक उसने पहुंचाया कि मैंने इस एक टाइगर को मार दिया है। कहते हैं व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब राजा जो थे उन्होंने कहा कि अब आगे आप क्या कहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने एक टाइगर को मार दिया।
योर मेजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manners. What the astrologer drawn? What? Speak without fears. What you must be very careful with 100 tiger. अब देखिए उसने क्या कहा. अब वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसके पास जब किंग गया था वो टाइगर लेके, तो फिर किंग ने उसको पूछा कि आगे मैं क्या करूं. तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आप 99 टाइगर्स जो हैं वो इसी तरह से मार सकोगे जैसे आपने फर्स्ट टाइगर को मारा. कोई आपको मतलब नुकसान नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आपने बड़ी आसानी से ईज़िली से इसको मार दिया. तो 99 टाइगर्स आप बड़ी आसानी से मार लोगे, बट 100 टाइगर जो होगा आपको उससे भी वियर रहना पड़ेगा, उससे तुम्हें मतलब थोड़ा बच के रहना पड़ेगा. ये किसने कहा था? ये एस्ट्रोलॉजर ने किंग को कहा कि तुम 99 टाइगर्स जो है वो ईजिली मार सकोगे, बट जब 100 आएगा फिर तुम्हें उससे बचकर रहना होगा. कहते हैं व्हाट इफ़ द 100 टाइगर्स वर आल्सो किल्ड, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर्स टू देम एंड I shall cut off my tuft, crop my hairs short and become an insurance agent. The astrologer finished on his incoherent note. अब देखिए उसने क्या कहा. जब उसने कहा कि आप 99 को मार तो ईजिली मार दोगे, लेकिन 100 को जब मारोगे तो उससे बच के रहना होगा. तो आगे से किंग ने कहा कि अगर मैं 100 को भी मार दूंगा तो फिर अगर वो भी मेरे हाथों से मर गया तो फिर क्या होगा. तो फिर वो उसने कहा, महाराजा ने, उसने एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उस समय मैं मेरी जितने भी एस्ट्रोलॉजी की जो बुक्स हैं उनको मैं फाड़ दूंगा, उनको मैं जला दूंगा. इवन कि जो मैंने एक वो रखी है पीछे तख्त रखी होती है, मतलब जो ब्राह्मण की एक बोधी होती है पीछे उसने रखी होती है, बाल रखे होते हैं थोड़े से, कहते हैं मैं अपने बालों को भी उसको भी मैं छोटा करवा दूंगा. अगर कुछ ऐसा होगा मैं तो एस्ट्रोलॉजी जो है जो मैं करता हूँ मैं उसको भी छोड़ दूंगा. ये उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा. उसने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि आपने 100 टाइगर को मार दिया तो मैं तो अपनी बुक्स जो हैं उसको भी मैं क्या कर दूंगा, जला दूंगा, मैं अपने बालों को छोटा करवा दूंगा. नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वाज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिभावंतमपुरम. कहता है उस समय से अब जितने भी जो टाइगर वहाँ पे रहते थे, जब ये बात कही गई, मतलब उसने कही कि मैं आपको 100 टाइगर से बच के रहना होगा, तो कहते सारे जितने जो वहाँ पे रहते थे ना टाइगर, उनके लिए एक खुशी का टाइम था. खुशी का टाइम क्यों था? क्योंकि जो महाराजा थे उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करवाई थी कि टाइगर का कोई भी शिकार नहीं करेगा. टाइगर का सिर्फ जो शिकार होगा, जो उसको हंट करेगा, वो कौन करेगा? किंग ही करेंगे. किंग के अलावा कोई भी किसी टाइगर को नहीं मारेगा. ऐसे और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो उनका शिकार कर देते थे, लेकिन इस समय सिर्फ किंग जो है वही टाइगर का शिकार करेगा. कहते द स्टेट वैन टाइगर्स हंटिंग बाय anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tigers, all his wealth and property would be confiscated. अब देखिए वो क्या कहते हैं कि महाराजा ने मतलब ये अनाउंसमेंट करवाई कि अगर कोई मेरे अलावा कोई टाइगर को मारेगा तो उसका क्या होगी, पूरी जो प्रॉपर्टी होगी, वेल्थ होगी, वो सारी चीज़ें उसकी क्या कर दी जाएंगी, सीज्ड कर दी जाएंगी. कहते द महाराजा would attend to all others matters only after killing the 100 tigers. Initially the king seemed well set to realize his ambition. तो कहता है महाराजा ने एक कसम खा ली, ठीक है, वो उसने एक कसम खा ली कि जब तक वो 100 टाइगर को नहीं मारेगा तब तक वो दूसरा मैटर कोई भी अटेंड नहीं करेगा. कहते हैं नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड हिज मार्क, द टाइगर्स लीप्ड अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज स्पीयर हैंड. ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वॉन. कहता है कि महाराजा जब ये टाइगर्स का एक हंटिंग कर रहा था तो उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. इवन कि कई बार ऐसा होता था कि जिस बुलेट के साथ वो टारगेट करता था उस टाइगर को, तो वो उसका जो टाइगर जो उसका जो एक निशाना जो होता था, अगर वो मिस हो जाता था तब भी वो क्या करता था, किंग अपने हाथों से उस टाइगर को क्या करता था, मार देता था, और वो जीतता था. जो हमारा किंग है ना वो जीत जाता था, टाइगर को वो अपने हाथों से भी मार देता था. मतलब उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई टाइगर को मारने में. तो वो कंटिन्यूसली वो टाइगर्स जो थे उनको वो मारता गया. कहते हैं at another times he was in danger of losing his throne
at a high-ranking British officer visited Pratibhabandapuram. He was very fond of hunting tigers and fonders of being photographed with the tigers he had shot. तो कहता है कि एक समय क्या हुआ, एक टाइम क्या हुआ कि जो प्रतिभाबंदमपुरम है उसके ऊपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजर जो है तो वो आ गया। महाराजा को यहाँ तक हुआ कि उसका जो थ्रोन है वो उसके हाथों से ना चला जाए। वो डेंजर क्या था, वो थ्रोन मतलब वो जो उनको एक डर था, वो क्या था, डर ये था कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था हाई रैंक का, उसका एक मतलब जो एक शौक़ होता है, उसका शौक़ क्या था कि वो टाइगर को मारता था, टाइगर का शिकार करता था और उसके साथ क्या करता था, फोटोग्राफ वो खिंचवाता था। जिस टाइगर को वो अपने हाथों से मारता था उस टाइगर के साथ वो फ़ोटो भी खिंचवाता था। कहता As usual, he wished to hunt tigers in Pratibhabandapuram. But the Maharaja was firm in his resolve. He refused to permission. तो कहता है कि इस समय भी क्या हुआ, वो जो हाई रैंक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर जो था, वो प्रतिभाबंदपुरम में भी हंटिंग करना चाहता था, बट जो महाराजा थे यहाँ के, उन्होंने इस चीज़ को करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने टाइगर हंटिंग के लिए उनको मना कर दिया। कहते हैं यू मे गो ऑन अ बोर्ड hunt, you may conduct a mouse hunt, we are ready for a mosquito hunt, what tiger hunt, दैट्स इम्पॉसिबल। देखिए अब महाराजा जो हैं वो क्या कहते हैं, महाराजा ने ये चीज़ कंफर्म करती, कहते कि अगर आप छोटी से छोटी चीज़ का भी टाइगर मतलब हंट करना चाहोगे ना, शिकार करना चाहोगे, हम वो भी आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। इवन कि अगर आप कहोगे ना रैट का मुझे वो करना है, शिकार करना है, मुझे मॉस्किटो का शिकार करना है, हम वो भी करवा देंगे, छोटी से छोटी चीज़ का भी हम करवा देंगे। बट हम जो टाइगर के लिए आप कह रहे हो, हम टाइगर का यहाँ पर आपको हंटिंग नहीं करने देंगे, ये इम्पॉसिबल है। कहते द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंड वर्ड्स टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर्स, द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, वट वॉज द इम्पॉर्टेंट टू द दुरानी वॉज अ फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर अ टाइगर्स कार केस। तो कहते हैं कि वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था, जब उसको महाराजा ने उसको मना कर दिया इस चीज़ के लिए कि आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते हो, तो वो चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को भेजता है, तो सेक्रेटरी आके मैसेज देता है महाराजा को। वो कहता है कि जो दुराई है, दुरानी मतलब वही जो ब्रिटिशर था उसको कहा जाता है, कहता है जो दुराई है वो उसने एक मैसेज भेजा है, उसने कहा है कि मैं खुद टाइगर को नहीं मारूंगा, आप टाइगर को मार लेना, बट मुझे उसके साथ एक फ़ोटोग्राफ जो है वो खिंचवानी है, कि मतलब मेरे हाथ में गन होगी और मैं उसको शॉट करता हुआ दिखूं। कहता मुझे ऐसे वाली फ़ोटोग्राफ जो है वो खिंचवानी है। अब मतलब वो ब्रिटिशर जो था उसने एक मतलब मैसेज भेजा महाराजा के लिए कि आप ठीक है, आप खुद टाइगर को मार लेना, मैं नहीं मारूंगा, बट मुझे इसके साथ एक फ़ोटो खिंचवानी है। कहते हैं वर्ड द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल्स इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर द टाइगर हंट। तो कहता है इस बार भी जो महाराजा थे वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैं इस चीज़ के लिए एग्री हुआ तो दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर हैं वो भी टाइगर हंट के लिए कोशिश करेंगे, उनको भी वो भी यहाँ पर आएंगे और हमसे परमिशन मांगने की कोशिश करेंगे। कहता है वट ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर्स फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर्स ऑफ लॉसिंग हिज किंगडम हिटसेल्फ। कहता है जब उसको मना किया गया, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसकी डिज़ायर को फुलफिल नहीं किया गया, तो कहते हैं कि उस समय जो महाराजा का जो थ्रोन था वो भी किस में चला गया, डेंजर में चला गया। उनको लगता था कि अब ये मेरे से ब्रिटिशर मेरे ऊपर मतलब अटैक ना कर दें और मेरे से जो मेरी किंगडम है ये ना छीन ले। कहते हैं द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, send samples of expensive diamond ring of different design। तो कहता है कि महाराजा और उसके जो दीवान थे उन्होंने इस इशू से बचने के लिए, उनको ये डर था कि जो ब्रिटिशर हैं ये इनके ऊपर अटैक ना कर दें, इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक जो फेमस ब्रिटिश कंपनी थी, किसकी, ज्वेलरी की मतलब यहाँ पे ज्वेलरी जो थी वो मिलती थी, कहता है कलकत्ता में, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया और उनको कहा, उनको मतलब मैसेज भेजा और उनको कहा कि हमें जो है वो अच्छे डिज़ाइन की, डिफरेंट डिज़ाइन की डायमंड रिंग्स जो हैं वो हमें सेंड करें, वो हमें भेजें। कहते हैं सम 50 रिंग्स अराइव्ड
the Maharaja sent the whole lot of British officers, good lady, the king and the ministers, except the Durrani Seni, to choose one or two rings and sent the rest back. Within no time at all, the Durrani Seni sent her reply, thanks you for very much for your gift. In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jeweler. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. अब देखिए क्या हुआ, महाराजा ने जब ये वहाँ पे मैसेज भेजा उस कंपनी को, ब्रिटिशर कंपनी को मैसेज भेजा कि हमें डायमंड की जितनी एक्सपेंसिव रिंग्स हैं वो हमें आप भेजें। तो कहते हैं कि वहाँ से वो जो कंपनी थी वहाँ से 50 डायमंड रिंग्स जो थी वो राजा के उसमें किंगडम में आई। कहते हैं कि अब महाराजा ने क्या किया, वो जो 50 की रिंग्स थी, जो एक्सपेंसिव रिंग थी 50, कहते हैं वो सारी की सारी उसने कहाँ पर भेज दी, दुरानी सैनी, मतलब वो जो ब्रिटिशर ऑफिसर था जिसको उसने मना किया था, कि महाराजा ने मना किया था हंटिंग के लिए, कहते उसके पास भेजी। इनको ये था कि वो क्या करेंगे, 1 और 2 रिंग जो थी वो उसको चूज़ करेंगे और बाकी वो वापस भेज देंगे। कहता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो ब्रिटिशर था उसने सारी की सारी रिंग्स जो थी वो अपने पास रख ली और मैसेज क्या पहुँचाया, उसने कहा कि थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। ठीक है, मतलब उसने जितनी भी जो रिंग्स थी वो उसने अपने पास ही रख ली और उनको कहा कि मुझे मतलब गिफ्ट जो है वो आपका अच्छा लगा। कहते थोड़े दिन के 2 दिन के बाद क्या हुआ कि जो रिंग्स उसने महाराजा ने उस कंपनी से मंगवाई हुई थी तो उसका बिल जो है वो महाराजा के पास आया। तो बिल कितना आया, 3 लाख। तो कहते उस समय 3 लाख जो था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। तो कहते फिर भी जो किंग थे वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि मैंने 3 लाख बेशक दे दिया बट मैंने अपनी किंगडम पर अटैक होने से बचा लिया। नेक्स्ट कहते हैं कि द महाराजाज टाइगर्स हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। विद इन 10 years he was able to kill 70 tigers and then an unforeseen hurdles brought his missions to a standstill। कहता है कि महाराजा जो थे अपनी किंगडम से उसने क्या किया, 70 जो थे टाइगर्स उनको मार दिया। कितने? 10 years में। कहता है इस समय फिर महाराजा को थोड़ी सी हर्डल हुई। हर्डल क्या हुई, क्या मुश्किल उनकी आई, उनके मिशन में क्या मुश्किल आई? क्यों? क्योंकि उनकी जो किंगडम थी उसमें टाइगर जो थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। कहते द टाइगर्स पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिभावंतपुरम, कि प्रतिभावंतपुरम में जितने भी जो टाइगर थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो गए थे। कहता हु नोज वेदर द टाइगर प्रैक्टिस्ड वर्थ कंट्रोल्स आर committed harakiri or simply ran away from the state because they desired to be shot by the British hands alone। तो यहाँ पे मतलब एक हमें जो राइटर हैं वो अपने थ्रू मैसेज पहुँचा रहे हैं। तो कहते हैं कि शायद हो सकता है कि जो टाइगर हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो, कि मतलब किसी जन्म देना ही बंद कर दिया हो इस डर से कि हमें जो है वो मारा जाता है, या फिर कुछ जो है वो किंगडम छोड़ के यहाँ से चले गए होंगे कि हम इस राजा के हाथों नहीं मरेंगे, हम ब्रिटिशर के हाथों ही मरेंगे। मतलब यहाँ पे वो जो पोइट है वो हमें जो राइटर है वो हमें अपने थ्रू ये बात कर रहा है हमारे साथ। देन कहते हैं कि वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहेब, Are not you aware of the fact that the 30 tigers still remains to be shot down by this gun of mine? He asked brandishing his gun। देखिए कहता है कि थोड़े दिन के बाद एक दिन क्या हुआ, महाराजा ने दीवान को एक मैसेज भेजा, दीवान को बुलाया और उसने मतलब ऊपर क्या उनको बोला कि क्या आप नहीं जानते हो कि अभी भी 30 टाइगर्स जो है उनको मारना जो है वो बाकी है, मेरी गन से मैं उनको शॉट करूँगा, मैं उनको मारूंगा, अभी भी उनको मारना बाकी है। और ये बात जब महाराजा ने की तो अपनी गन को उन्होंने हाथ में पकड़ा होता, जोर से अपनी गन को मतलब एक डरावने तरीके से जैसे मारते ना, इस तरह से मार के तो वो ये चीज़ उससे दीवान से पूछी। कहता है शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मेजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो कहता है जो वो थे दीवान जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया जब महाराजा ने इस तरह से उससे दीवान से पूछा कि क्या आपको नहीं पता कि अभी भी 30 टाइगर्स जो है वो उनको मैंने मारना है। तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, दीवान जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वो कहता है कि महाराजा मैं टाइगर नहीं हूँ, मतलब वो इतना ज़्यादा डर जाता है। विच इडियट्स वुड यू कॉल यू अ टाइगर्स? नो आई एम नॉट अ गन। तो कहते हैं फिर आगे से जो किंग है वो पूछते हैं, कहते हैं कि किसी इडियट ने आपको टाइगर बुलाया है, किसने कहा कि आप टाइगर हो?
तो फिर इतनी देर में फिर वो जो दीवान है फिर वो कहता है नो, मैं मतलब नो एंड आई एम नॉट अ गन। तो वो आगे से कहता है मैं गन भी नहीं हूँ और मैं गन भी नहीं हूँ। मतलब वो इतना ज़्यादा डर गया होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं आगे से क्या रिप्लाई कर रहा हूँ। तो कहता है मैं गन भी नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नार गन दीवान साहब, आई समन यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। तो फिर महाराजा उसको कहते हैं कि ना ही आप एक टाइगर हो ना ही आप एक गन हो। दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ पे जो एक समन भेजा है, मैंने किस लिए भेजा है? एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए मैंने आपको भेजा है। कोई और मैटर है जिसकी वजह से मैंने आपको एक समन भेजा कि आप मेरे पास आओ। तो फिर आगे से महाराजा कहते हैं कि आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। या तो महाराजा कहते हैं मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब क्या करूँगा? शादी करूँगा। द दीवान बिगन टू बबल्स even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. तो कहते हैं कि वो जब वो उसको कहता है कि मैंने क्या करनी, मैंने शादी करने के लिए डिसाइड किया है, महाराजा उसको कहता है दीवान को। तो दीवान आगे से कहता है कि महाराज मेरे तो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ भी है, मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं आपके साथ शादी कैसे करूँ? तो महाराजा उसको कहता है कि डोंट टॉक नॉनसेंस। मतलब उसको कहता है कि तुम इतना क्यों ऐसे बोल रहे हो, बदतमीजी नॉनसेंस तरीके से क्यों बोल रहे हो? कहता है वाई शुड आई मैरी यू, मैं आपके साथ शादी क्यों करूँगा? महाराजा उसको दीवान को कहते मैं आपके साथ शादी क्यों करूँगा? कहता है बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ टाइगर जो है वो चाहिए। योर मेजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर अनसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट्स, इट डज़ नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो कहते हैं यहाँ पे जो किंग है, जब किंग उसको पूछता है, कहता है कि मुझे सिर्फ टाइगर चाहिए, मैंने आपके साथ शादी नहीं करनी, मुझे टाइगर चाहिए। तो फिर वो आगे से दीवान जो है, दीवान मतलब डर गया होता है, डर के मारे ऐसी बातें कर रहा होता है। तो दीवान कहता है कि योर मेजेस्टी प्लीज़, आपके जो एंसेस्टर हैं उन्होंने एक स्वॉर्ड मतलब तलवार के साथ भी शादी की थी, आप चाहें तो आप गन के साथ शादी कर सकते हैं, बट आप टाइगर के साथ शादी नहीं करो। क्यों? क्योंकि स्टेट को टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। तो कहते हैं द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो कहता है महाराजा ने जब ये बात सुनी तो वो ज़ोर से हंसना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये जो दीवान की बातें थी, दीवान की बातें सुनकर महाराजा जो थे वो ज़ोर से हंसना स्टार्ट हो गए कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। कहता है आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर टाइगर्स आर अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक ऑफ ह्यूमन बींग। First, you may drawn up statistics of tigers' populations in the different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. तो फिर महाराजा दीवान को आगे कहते हैं कि आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको कहते हैं मैंने एक लड़की के साथ ही शादी करनी है, और सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कोई ऐसी स्टेट देखो कि यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हों। कहते कोई ऐसी स्टेट देखो। फिर आपने नेक्स्ट आपने देखना है कि उस स्टेट में क्या एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हुई कोई लड़की है कि जिसके साथ उसकी शादी हो सके, क्योंकि अब राजा है, राजा ने किसी राजकुमारी के साथ ही शादी करनी थी। तो कहता है आपको ये देखना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होनी चाहिए, एक तो टाइगर की पॉपुलेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए और लड़की जो है वो भी रॉयल होनी चाहिए। कहते था दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल्स फ्रॉम अ स्टेट विच प्रोसेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो कहता है जो दीवान है उसने उस किंग का आर्डर जो था उसको फॉलो किया, उसने एक ऐसी लड़की ढूंढ ली जिसकी स्टेट में क्या थे, बहुत सारे टाइगर्स थे। कहता महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। इन दिस मैनर्स 99 टाइगर skins drawn the walls of the reception hall in the प्रतिभावंदमपुरम पैलेस। तो कहते हैं कि जो जंग बहादुर जो थे, जो किंग थे, हमारे टाइगर किंग जो थे, तो कहते हैं कि इस तरह से जब भी वो अपने फादर इन लॉ मतलब अपने ससुराल में जाते तो वहाँ पे वो हर बार 5 or 6 टाइगर्स जो थे उनको वो मार देते। तो कहते इस तरह से उन्होंने 99 जो टाइगर्स थे उनको मार दिया हुआ था, और उनकी जो स्किन थी वो कहाँ पर लगाई हुई थी, उन्होंने प्रतिभावंदमपुरम की जो पैलेस था उसके हॉल में उन्होंने उसकी स्किन टाइगर की लगाई हुई थी। तो बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।